नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का अग्रिम एकेडमी ऑफिशियल के इस यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर। और दोस्तों, आज हम लोग बातचीत करेंगे मध्यकालीन इतिहास पर, मध्यकालीन भारतीय इतिहास पर दोस्तों। और दोस्तों, इसके अंतर्गत हम लोग मध्यकालीन इतिहास के प्रारंभ में देखेंगे कि भारत पर किस तरह से विदेशी आक्रमण हुआ, और उसमें सबसे पहले अरबों का आक्रमण हुआ और भारत पर उन आक्रमणों का क्या परिणाम हुआ। साथ ही साथ इस्लाम धर्म का उदय और विस्तार के बारे में हम लोग बातचीत करेंगे, और हजरत मोहम्मद साहब और उनकी शिक्षाओं को भी देखेंगे। और साथ ही साथ दोस्तों, भारत पर तुर्कों के आक्रमण के क्रम में अलप्तगीन, सुबुक्तगीन, यामिनी वंश और गौर वंश। तो यामिनी वंश का दोस्तों महमूद गजनवी के बारे में देखेंगे, और गौर वंश मोहम्मद गोरी के बारे में देखेंगे। तो इस तरह से दोस्तों, इस पूरे मध्यकालीन भारतीय इतिहास की सीरीज का आज हम आरंभ करेंगे, और ये पूरी कंप्लीट सीरीज कराई जाएगी दोस्तों मध्यकालीन भारत की। तो दोस्तों, यदि आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक, शेयर एवं चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो चलिए दोस्तों, आरंभ करते हैं आज के इस कक्षा की। तो आज हम लोग पढ़ेंगे दोस्तों भारत पर विदेशी आक्रमण, भारत पर अरबों का आक्रमण, भारत पर आक्रमण का परिणाम, इस्लाम धर्म का उदय व विस्तार, हजरत मोहम्मद साहब एवं उनकी शिक्षाएं, भारत पर तुर्कों का आक्रमण, अलप्तगीन, सुबुक्तगीन और यामिनी वंश के साथ साथ गौर वंश के बारे में भी हम लोग क्या करेंगे दोस्तों, बातचीत करेंगे। तो सबसे पहले दोस्तों हम लोग डिस्कस कर लेते हैं भारत पर विदेशी आक्रमण। भारत पर विदेशी आक्रमण, सबसे पहले भारत पर अरबों का आक्रमण हुआ। तो भारत पर अरबों का आक्रमण हुआ सबसे पहले, और उसमें मोहम्मद बिन कासिम, पैगंबर मोहम्मद साहब के उत्तराधिकारी, उमैयद खलीफा के सेनापति। तो सबसे पहले भारत पर अरबों का आक्रमण होता है, और उसमें मोहम्मद बिन कासिम के द्वारा आक्रमण किया जाता है। और मोहम्मद बिन कासिम कौन था दोस्तों? तो मोहम्मद बिन कासिम दोस्तों पैगंबर मोहम्मद साहब के उत्तराधिकारी उमैयद खलीफा, पैगंबर मोहम्मद साहब के उत्तराधिकारी उमैयद खलीफा, पैगंबर मोहम्मद साहब के उत्तराधिकारी उमैयद खलीफा के सेनापति मोहम्मद बिन कासिम भारत पर आक्रमण करने वाला प्रथम अरब मुस्लिम था। तो पैगंबर मोहम्मद साहब के उत्तराधिकारी उमैयद खलीफा के सेनापति मोहम्मद बिन कासिम भारत पर आक्रमण करने वाला प्रथम अरब मुस्लिम था। तो मोहम्मद बिन कासिम क्या था? प्रथम अरब मुस्लिम था, जो कि पैगंबर मोहम्मद साहब के उत्तराधिकारी उमैयद खलीफा का सेनापति था। उसने क्या किया था? सिंध एवं मुल्तान को 712 ईस्वी में जीता। तो सिंध और मुल्तान को उसने कब जीता दोस्तों? तो सिंध और मुल्तान को उसने 712 ईस्वी में जीत लिया था। भारत पर हुए आक्रमण का उद्देश्य, भारत पर जो उसने आक्रमण किया था उसका उद्देश्य क्या था? तो उसका उद्देश्य था अरब राज्य का विस्तार करना एवं इस्लाम धर्म का प्रचार। तो वो क्या करना चाहता था? पहली बात तो वो भारत पर आक्रमण करने का उसका जो उद्देश्य था वो क्या था? अरब राज्य का, अरबी जो एम्पायर था उसका क्या करना? विस्तार करना, एक्सपेंशन करना, और इस्लाम धर्म का प्रचार। दूसरा उद्देश्य उसका था इस्लाम धर्म का प्रचार। तो याद रखेंगे, यदि आपसे प्रश्न पूछा जाए कि भारत पर विदेशी आक्रमणों के उद्देश्य क्या थे, या कि भारत पर जो अरबों का पहला आक्रमण हुआ था मोहम्मद बिन कासिम के नेतृत्व में, तो उसका उद्देश्य क्या था? तो उसका उद्देश्य था अरब राज्य का विस्तार एवं इस्लाम धर्म का प्रचार। याद रखेंगे, अरब अपने राज्य का विस्तार करना चाहता था और साथ ही साथ इस्लाम धर्म का प्रचार करना चाहता था। आगे देख लेते हैं दोस्तों, उस टाइम पर जब उसने क्या किया था? 712 ईस्वी में सिंध और मुल्तान पर आक्रमण किया था। तो उस समय सिंध का शासक, उस टाइम पर दोस्तों सिंध का शासक
ब्राह्मण वंशीय राजा दाहिर सेन था। तो उस समय क्या था, सिंध का जो शासक था वो कौन था, तो वो ब्राह्मण वंशीय राजा दाहिर सेन था। याद रखेंगे, उस टाइम पर सिंध का शासक ब्राह्मण वंशीय राजा दाहिर सेन था। सिंधु क्षेत्रों में अरबों ने सर्वप्रथम विराम सिक्का, सॉरी दोस्तों, रोमन सिक्का यहाँ पे है। सबसे पहले क्या किया था, रोमन सिक्का। अरबों ने क्या किया था, सिंधु क्षेत्र में अरबों ने सर्वप्रथम रोमन सिक्का, खजूर की खेती, ऊंट पालन प्रारंभ किया था। तो जब क्या हुआ दोस्तों, सिंधु क्षेत्र में अरबों का क्या हो गया, जब सिंधु क्षेत्र में अरबों ने अधिकार कर लिया, मोहम्मद बिन कासिम ने अधिकार कर लिया, तो उसने सबसे पहले क्या किया, रोमन सिक्का चलाया, खजूर की खेती प्रारंभ की और ऊंट पालन को क्या किया, प्रारंभ किया। प्रथम बार सिंधुवासियों से, पहली बार दोस्तों सिंधुवासियों से जजिया कर, गैर धार्मिक कर 712 ईस्वी में मोहम्मद बिन कासिम द्वारा ही लगाया गया था। तो पहली बार जो जजिया कर था वो किस मुस्लिम ने लगाया था, तो याद रखेंगे, पहली बार जो जजिया कर लगाया गया था सिंधवासियों पर लगाया गया था, और ये गैर धार्मिक कर था जो 712 ईस्वी में मोहम्मद बिन कासिम द्वारा लगाया गया था। किसके द्वारा लगाया गया था दोस्तों, मोहम्मद बिन कासिम के द्वारा पहली बार जजिया कर लगाया गया था और सिंधवासियों पर लगाया गया था। और जजिया क्या है दोस्तों, तो जजिया एक क्या था, गैर धार्मिक कर था। ठीक है दोस्तों, आगे देख लेते हैं भारत पर मुस्लिम आक्रमण। तो भारत पर क्या है दोस्तों, जो मुस्लिम आक्रमणों का वर्ष है, भारत पर मुस्लिम आक्रमण के वर्ष के संदर्भ में मतभेद है। बीडी महाजन की पुस्तक के अनुसार मोहम्मद बिन कासिम ने 711, याद रखेंगे दोस्तों, 711 ईस्वी में आक्रमण किया था। 711 ईस्वी में मोहम्मद बिन कासिम ने 711 ईस्वी में आक्रमण किया था। बीडी महाजन की पुस्तक के अनुसार मोहम्मद बिन कासिम ने 711 ईस्वी में आक्रमण किया था, जबकि हरिश्चंद्र वर्मा के अनुसार यह तिथि 712 ईस्वी है। तो हरिश्चंद्र वर्मा महोदय क्या बताते हैं कि जो मोहम्मद बिन कासिम था उसका पहला जो अरबी आक्रमण था जो सिंध पर हुआ था वो 712 ईस्वी में हुआ था। आप लोग प्रश्नों की प्रकृति को ध्यान में रखकर अध्ययन करेंगे। ठीक है दोस्तों, तो जिस तरह से प्रश्न आएगा, यदि दोस्तों प्रश्न आता है कि पहला अरबी आक्रमण मोहम्मद बिन कासिम के नेतृत्व में कब हुआ, तो यदि वहां पर ऑप्शन 711 ईस्वी है तो 711 ईस्वी लगाना है, यदि 712 ईस्वी है तो 712 ईस्वी लगाना है। दोनों ऑप्शन दोस्तों एक साथ नहीं देगा। यदि दोनों ऑप्शन एक साथ देता है तो आयोग को ये प्रश्न क्या करना होगा, डिलीट करना पड़ेगा। ठीक है दोस्तों, तो इस तरह से दोस्तों ज्ञातव्य है कि भारत पर सर्वप्रथम मुस्लिम आक्रमण 711 ईस्वी में उबैदुल्लाह के नेतृत्व में हुआ। तो भारत पर सबसे पहला जो मुस्लिमों का जो पहला आक्रमण था वो 711 ईस्वी में उबैदुल्लाह के नेतृत्व में हुआ। इसके बाद 711 ईस्वी में ही धुबेल के नेतृत्व में दूसरा आक्रमण हुआ। तो धुबेल के नेतृत्व में क्या हुआ दोस्तों, धुबेल के नेतृत्व में दूसरा आक्रमण हुआ और यह आक्रमण असफल हुआ। और ये जो आक्रमण थे ये क्या हुए, असफल हुए। इस्लाम धर्म का उदय व विस्तार, आगे देख लेते हैं दोस्तों, इस्लाम धर्म का उदय किस तरह से हुआ और कैसे इसका विस्तार हुआ। तो 7वीं शताब्दी में सऊदी अरब में इस्लाम नामक एक नए धर्म का उदय हुआ। 7वीं शताब्दी में क्या हुआ दोस्तों, 7वीं शताब्दी में सऊदी अरब में इस्लाम नामक एक नए धर्म का उदय हुआ तथा शीघ्र ही इसका विस्तार उत्तरी अफ्रीका से अरब प्रायद्वीप तथा ईरान और भारत तक हुआ। और जल्दी ही इसका जो विस्तार था वो अफ्रीका से अरब प्रायद्वीप तथा ईरान और भारत तक हुआ। इस्लाम पैगंबर मोहम्मद साहब द्वारा स्थापित किया गया। इस्लाम क्या हुआ, इस्लाम धर्म जो था इसके संस्थापक कौन थे, तो याद रखेंगे पैगंबर मोहम्मद साहब द्वारा इस्लाम धर्म स्थापित किया गया। उन्होंने इस धर्म के उपदेश को प्रचारित किया। तो पैगंबर मोहम्मद साहब ने ही क्या किया, इस्लाम धर्म के उपदेशों को प्रचारित किया। और 570 इनका जो टाइम पीरियड था तो वो 570 से 632 ईसा पूर्व था। तो 570 से 632 ईस्वी इनका क्या था, टाइम पीरियड था। याद रखेंगे 570 से
632 ईस्वी इनका क्या था, टाइम था। इस्लाम एक ही ईश्वर की उपासना पर जोर देता है, और जो इस्लाम है दोस्तों वो क्या करता है, एक ही ईश्वर की उपासना पर जोर देता है, और उसकी पवित्र पुस्तक कुरान है। और इस्लाम धर्म की जो पवित्र पुस्तक है वो क्या है, कुरान है। मुस्लिमों का विश्वास है कि स्वयं ईश्वर ने कुरान का इल्हाम, मुस्लिम यह मानते हैं, मुस्लिम समुदाय के लोग यह मानते हैं, विश्वास करते हैं कि ईश्वर ने ही कुरान का इल्हाम, ईश्वर ने ही क्या किया है दोस्तों, कुरान का जो इल्हाम है, इल्हाम मतलब दोस्तों शिक्षाएं हैं, कुरान में जो शिक्षाएं दी गई हैं तो वो क्या है, स्वयं ईश्वर ने क्या किया था, कुरान का इल्हाम शिक्षा, कुरान की जो शिक्षा थी वो मोहम्मद साहब को दी थी। कुरान को इस्लाम जगत में सर्वोच्च दर्जा प्राप्त है, और कुरान जो ग्रंथ है दोस्तों मुस्लिमों का, उसको इस्लाम जगत में सबसे ऊंचा स्थान, ऊंचा दर्जा प्राप्त है। ठीक है दोस्तों, आगे देख लेते हैं। प्रत्येक मुस्लिम को दिन में 5 बार नमाज पढ़ने को कहा गया। तो कुरान में क्या कहा गया है कि प्रत्येक, यदि कोई मुस्लिम है तो हर मुस्लिम को क्या करना है, दिन में 5 बार नमाज पढ़ना है, रमजान के माह में रोजा रखना है एवं दान करना है, और संभव हो तो मक्का सऊदी अरब की तीर्थ यात्रा करने को कहा गया है। तो यदि हो सके तो सऊदी अरब की यात्रा भी करें। तो 4 चीजें हैं यहाँ पे, दिन में 5 बार नमाज पढ़ना, रमजान के माह में रोजा रखना, दान करना, और यदि हो सके तो मक्का, मदीना, सऊदी अरब की तीर्थ यात्रा करना। पैगंबर मोहम्मद साहब की मृत्यु 632 ईस्वी के पश्चात मुस्लिमों को राजनीतिक तथा धार्मिक नेतृत्व प्रदान करने की जिम्मेदारी खलीफा उप प्रमुख की हो गई, और यह उपाधि पैगंबर मोहम्मद साहब के उत्तराधिकारियों को दी गई। तो पैगंबर मोहम्मद साहब की जब 632 ईस्वी में क्या हुई दोस्तों, मृत्यु हो गई, तो उसके बाद क्या हुआ, मुस्लिमों को राजनीतिक तथा धार्मिक नेतृत्व प्रदान करने की जो जिम्मेदारी थी वो खलीफा के जो उप प्रमुख थे उनके ऊपर आ गई, और यह उपाधि पैगंबर मोहम्मद साहब के उत्तराधिकारियों को दी गई। और ये जो उपाधि थी उप प्रमुख की, यह उपाधि किसको दी गई, तो मोहम्मद साहब के उत्तराधिकारियों को दी गई। आगे देख लेते हैं दोस्तों। 632 से 661 ईस्वी तक 4 खलीफा, पहला अबू बक्र, दूसरा उमर, तीसरा उस्मान और चौथा अली हुए। तो 632 से 661 ईस्वी तक 4 खलीफा हुए, अबू बक्र, उमर, उस्मान एवं अली, जो मोहम्मद साहब के नज़दीकी थे। तो ये चारों लोग क्या थे, मोहम्मद साहब के नज़दीकी थे। खलीफा व्यवस्था, पैगंबर मोहम्मद साहब के उत्तराधिकारियों को खलीफा कहा जाता है। पैगंबर मोहम्मद साहब के जो उत्तराधिकारी हैं उनको क्या कहा जाता है, खलीफा कहा जाता है। याद रखेंगे, खलीफा, यदि खलीफा पूछा जाए खलीफा कौन होते थे, तो पैगंबर मोहम्मद साहब के उत्तराधिकारियों को खलीफा कहा जाता है। खलीफाओं को ही समुदाय का प्रमुख माना जाता है, और जो खलीफा होते थे उनको ही पूरे समुदाय का प्रमुख माना जाता है। समय व्यतीत होने के साथ खलीफा धार्मिक राजनीतिक पद बन गया, और जैसे जैसे क्या हुआ दोस्तों, टाइम बीता, समय बीता, तो जो खलीफा था वो धार्मिक राजनीतिक पद बन गया, जिसका संचालन इस्लामिक साम्राज्य करता था। और जिसका संचालन कौन करता था दोस्तों, तो जिसका संचालन क्या करता था, इस्लामिक साम्राज्य करता था। आगे देख लेते हैं दोस्तों, सुन्नी और शिया में मतभेद कैसे हुआ। तो सुन्नी और शिया में मतभेद, पैगंबर मोहम्मद साहब के बाद खलीफा बनाने को लेकर सुन्नी और शिया में फूट पड़ गई। तो पैगंबर मोहम्मद साहब के बाद क्या हुआ दोस्तों, पैगंबर मोहम्मद साहब के बाद खलीफा बनाने को लेकर सुन्नी और शिया में फूट पड़ गई। सुन्नी का मानना था कि पैगंबर मोहम्मद साहब का कोई भी उपयुक्त अनुयायी खलीफा बन सकता है। तो जो सुन्नी लोग थे दोस्तों वो क्या मानते थे, वो मानते थे कि पैगंबर मोहम्मद साहब का कोई भी जो उपयुक्त क्या हो, अनुयायी हो, वो खलीफा बन सकता है। उन्होंने पैगंबर मोहम्मद साहब के सहयोगी अबू बक्र को पहला खलीफा घोषित किया, और सुन्नी समुदाय के लोगों ने क्या किया दोस्तों, अबू बक्र को पहला खलीफा घोषित किया। बक्र के बाद उमर खलीफा बना, और अबू बक्र के बाद कौन खलीफा बना, तो उमर खलीफा बना। दूसरी ओर शुरुआती शिया मानते थे, दूसरी
जो शुरुआती शिया थे वो मानते थे कि पैगंबर मोहम्मद साहब का कोई रिश्तेदार ही खलीफा होना चाहिए। जो पैगंबर मोहम्मद साहब हैं उनका कोई रिश्तेदार ही खलीफा होना चाहिए। उनकी नज़र में खलीफा के लिए सबसे उपयुक्त व्यक्ति पैगंबर के दामाद अली थे। तो खलीफा के लिए जो सबसे उपयुक्त व्यक्ति थे शियाओं की दृष्टि से, शियाओं के निगाह में, तो वो क्या था, पैगंबर के दामाद अली थे। तो सबसे उपयुक्त जो थे शिया की नज़र में, तो उनकी नज़र, शियाओं की नज़र में क्या था, खलीफा के लिए सबसे उपयुक्त व्यक्ति पैगंबर के दामाद अली थे। अली की हत्या के बाद उनके प्रतिद्वंदी मुहब्याह ने सीरिया की राजधानी दमिश्क में उमैयद खलीफा की स्थापना की थी। तो अली की जब हत्या हो गई तो उनका जो प्रतिद्वंदी था, मुहब्याह था, तो उसने क्या किया दोस्तों, उसने सीरिया की राजधानी दमिश्क में उमैयद खलीफा की स्थापना, उमैयद नामक खलीफा वंश की स्थापना की। और दोस्तों उमैयद खलीफाओं ने 661 उमैयद खलीफाओं ने दोस्तों 661-750 ईस्वी तक शासन किया। और जो उमैयद खलीफा थे उन्होंने 661-750 ईस्वी तक शासन किया। उसके बाद अबू खलीफाओं ने उमैयद खलीफा को सत्ता से हटाया था। और उसके बाद जो अबू खलीफा थे उन्होंने क्या किया था, उमैयद खलीफाओं को सत्ता से हटा दिया था। खलीफाओं के समय में यहाँ पे दोस्तों थोड़ा सा मिसप्रिंट हो गई है। तो खलीफाओं के समय में अरब विद्वानों ने अपने साथ ब्रह्मगुप्त द्वारा रचित ब्रह्म सिद्धांत एवं खंड काव्य को लेकर बगदाद गए। तो खलीफाओं के टाइम पर क्या हुआ दोस्तों, खलीफाओं के समय में अरब विद्वानों ने अपने साथ ब्रह्मगुप्त द्वारा रचित ब्रह्म सिद्धांत एवं खंड काव्य को लेकर बगदाद गए। और अल्फजारी ने क्या किया दोस्तों, अल्फजारी ने क्या किया, भारतीय विद्वानों के सहयोग से अरबी भाषा में अनुवाद किया। और अल्फजारी ने क्या किया था दोस्तों, अल्फजारी ने क्या किया था, भारतीय विद्वानों के सहयोग से जो ये ब्रह्म सिद्धांत था और जो खंड काव्य थे उनका क्या किया, अरबी भाषा में अनुवाद किया। भारतीय खगोल शास्त्र के आधार पर अरबों ने इस विषय पर अनेक पुस्तकों की रचना की। तो भारतीय खगोल शास्त्र के आधार पर अरबों ने क्या किया, इस विषय पर अनेक पुस्तकों की रचना करी, जिसमें सबसे प्रमुख अल्फजरी की किताबुल जीज है। तो अल्फजरी की क्या है, जो अनेक पुस्तकों की रचना की गई उसमें से प्रमुख क्या है, अल्फजरी की किताब उल जीज नामक क्या है, पुस्तक प्रमुख है। आगे दोस्तों भारत पर आक्रमण का परिणाम क्या हुआ, तो चरक संहिता एवं पंचतंत्र ग्रंथों का अरबी में अनुवाद किया गया। तो पहला क्या है दोस्तों, आक्रमण का जो पहला परिणाम हुआ वो क्या हुआ, चरक संहिता और पंचतंत्र जैसे ग्रंथों का क्या किया गया, अरबी में अनुवाद किया गया। बगदाद के खलीफाओं ने क्या किया, भारतीय विद्वानों को संरक्षण प्रदान किया। और जो बगदाद का खलीफा था उसने क्या किया, जो बगदाद के खलीफा थे उन्होंने क्या किया, उन्होंने भारतीय विद्वानों को, भारत के जो स्कॉलर्स थे उनको क्या किया, कंजर्वेशन प्रदान किया, संरक्षण प्रदान किया। ठीक है दोस्तों, पेट्रोनेज प्रदान किया। आगे देख लेते हैं दोस्तों हजरत मोहम्मद साहब। मोहम्मद का शाब्दिक अर्थ प्रशस्त होता है। तो मोहम्मद का जो शाब्दिक अर्थ है वो क्या होता है दोस्तों, प्रशस्त होता है। हजरत मोहम्मद साहब का जन्म उत्तर अरब के शहर मक्का में 29 अगस्त 570 ईस्वी में कुर्रायस कबीले के सबसे कुलीन वंश बनी हाशिम में हुआ। तो हजरत मोहम्मद साहब का जो जन्म था वो उत्तरी अरब के शहर मक्का में हुआ था। कब हुआ था, 29 अगस्त 570 ईस्वी में कुर्रायस कबीले की सबसे कुलीन वंश बनी हाशिम में क्या हुआ था, उनका जन्म हुआ था। उस समय मक्का न केवल व्यापार का केंद्र था बल्कि पवित्र स्थान काबा भी मक्का शहर में ही था। और जो पवित्र स्थान क्या था, काबा था, वो भी क्या था, मक्का शहर में ही था। तो इस कारण से वहाँ आसपास के सभी देशों के व्यापारी और तीर्थयात्री आते थे। तो वहाँ पर क्या होता था, सभी आसपास के देशों के व्यापारी और तीर्थयात्री आया करते थे। मोहम्मद साहब के पिता अब्दुल्ला का देहांत उनके पैदा होने से पहले
वह उनकी माता अमीना का देहांत उनके जन्म के 6वें वर्ष की अवस्था में हो गया। तो मोहम्मद साहब के जो पिता थे उनका नाम क्या था? अब्दुल्ला नाम था, और उनका देहांत उनके जन्म के, उनके पैदा होने से पहले ही हो गया। और उनकी माता अमीना का भी देहांत क्या हो गया दोस्तों? उनका भी देहांत 6 वर्ष की अवस्था में हो गया। जब मोहम्मद साहब 6 वर्ष के थे तब उनकी माता अमीना का भी देहांत हो गया। चाचा अबू तालिब ने, उनके चाचा का नाम अबू तालिब था, उन्होंने ही उनका क्या किया था? पालन पोषण किया, जिस कारण से मक्का के लोगों ने उनको अल अमीन का नाम दिया। तो जो मक्का के लोग थे उन्होंने उनका नाम अल अमीन दिया, मोहम्मद साहब का नाम अल अमीन दिया, जिसका अर्थ भरोसेमंद इंसान होता है। तो जिसका अर्थ क्या है? भरोसेमंद इंसान है। 25 वर्ष की आयु में उनकी शादी खदीजा से हुई, जो उनके कार्यों से बेहद प्रभावित थी। तो 25 वर्ष की आयु में उनकी जो शादी मोहम्मद साहब की थी वो खदीजा से हुई, और खदीजा क्या था? मोहम्मद साहब के कार्यों से बेहद प्रभावित थी। मोहम्मद साहब ज़्यादातर समय शहर से थोड़ी दूर हीरा नामक एक गुफा में आध्यात्मिक चिंतन करते व्यतीत हुआ। तो मोहम्मद साहब का जो ज़्यादातर समय था वो शहर से थोड़ी दूर स्थित हीरा नाम की एक गुफा थी, वहाँ पर वो आध्यात्मिक चिंतन करते हुए उनके जीवन का ज़्यादातर समय वहीं व्यतीत हुआ। और 610 ईस्वी में उन्हें पहली बार ईश्वरीय अनुभूति हुई। और 610 ईस्वी में उनको क्या हुआ दोस्तों? उनको पहली बार ईश्वर की अनुभूति हुई। उनकी पत्नी खदीजा थी, उन्हें सबसे पहले पैगंबर के रूप में पहचाना। तो उनकी जो पत्नी थी उसका नाम खदीजा था, और उन्होंने ही उन्हें सबसे पहले पैगंबर के रूप में पहचाना। वे अपने अंतिम समय तक मोहम्मद साहब के मिशन का स्तंभ बनकर रही। तो स्तंभ बनकर रही खदीजा, और उन्हीं के रूप में उनको क्या हुआ था? सबसे खदीजा थी जो उन्होंने क्या किया था? सबसे पहले पैगंबर के रूप में पहचान हुई थी। तो खदीजा के रूप में उनको ईश्वरीय अनुभूति हुई थी, याद रखेंगे। मोहम्मद साहब जीवन के इस अनोखी शुरुआत के बाद 23 वर्ष जीवित रहे। तो मोहम्मद साहब जब उनको ईश्वरीय अनुभूति हुई उसके बाद वो 23 वर्ष जीवित रहे। मशहूर अमेरिकी लेखक माइकल हार्ले की पुस्तक द 100, माइकल हार्ले की पुस्तक द 100 में उन्हें विश्व के 100 अत्यंत कामयाब लोगों की सूची में पहले स्थान पर रखा गया है। जब मक्का के लोगों ने मोहम्मद साहब और उनके साथियों का जीवन बहुत कठिन कर दिया था, तो जब मक्का के लोगों ने क्या किया था? पैगंबर मोहम्मद साहब और उनके साथियों का जीवन बहुत कठिन कर दिया था, तब उन्होंने मक्का से 280 मील दूर स्थित मदीना जाने का निर्णय लिया। उस समय रेगिस्तान में 280 मील की यात्रा आसान नहीं थी। मुश्किलों के बावजूद वे मदीना पहुंचे, जहां लोगों ने उनका हार्दिक स्वागत किया। वहां उन्होंने किसी समस्या के बजाय सिर्फ ईश्वरीय शांति व भाईचारे की बात की थी। वहीं पर उन्होंने क्या किया था? बिना किसी समस्या के सिर्फ ईश्वरीय शांति व भाईचारे की बात की थी। मोहम्मद साहब के एक साथी अबूजर गफ्फारी के अनुसार उन्होंने किसी पर कभी भी अपमानजनक टिप्पणी नहीं की। तो मोहम्मद साहब के जो एक साथी थे अबूजर गफ्फारी, उनके अनुसार उन्होंने किसी पर कभी भी अपमानजनक टिप्पणी नहीं करने की सलाह दी थी। मोहम्मद साहब जब मदीना के शासक बन चुके थे तो उस समय उन्होंने कुछ शिक्षाएं दी थी। उनकी जो शिक्षाएं थी वो इस तरह से थी। तो मोहम्मद साहब ने इस्लाम धर्म के मानने वालों के लिए जीवन में 5 सिद्धांत निर्धारित किए। तो मोहम्मद साहब ने क्या किया था? जो लोग इस्लाम धर्म को मानने वाले थे उनके लिए जीवन में 5 सिद्धांत निर्धारित किए। 5 प्रिंसिपल क्या किए दोस्तों? डिटरमाइन किए लोगों के लिए। पहला था दोस्तों कलमा दोस्तों, कलमा का मतलब है अल्लाह एक है और मोहम्मद उसके पैगंबर हैं। तो उन्होंने क्या कहा था कि कलमा का मतलब था कि अल्लाह एक है और मोहम्मद उसके पैगंबर हैं। दूसरा दोस्तों नमाज, और प्रतिदिन नमाज क्या है? 5 बार पढ़ना है। रमजान पवित्र महीने में क्या करना है? रोजा रखना है, व्रत रखना है। और ज़कात दोस्तों अपनी उपार्जित आय का 2% गरीबों को क्या करना है?
दान करना है। और पांचवा पॉइंट दोस्तों, पूरे जीवन में एक बार हज यात्रा मतलब हज यात्रा पर जाना है। पूरे जीवन में एक बार मक्का की तीर्थ यात्रा करना है। तो पूरे जीवन में एक बार क्या करना है, मक्का की तीर्थ यात्रा करना है। आगे दोस्तों, भारत पर तुर्कों का आक्रमण। भारत पर तुर्कों का किस तरह से आक्रमण हुआ, तो अरबों के बाद तुर्कों ने भारत पर आक्रमण किया। चीन के उत्तरी पश्चिमी सीमा पर निवास करने वाली एक असभ्य बर्बर जाति थी। तो जो तुर्क थे वो क्या थे, अरबों के बाद भारत पर आक्रमण तुर्कों ने किया था, और ये चीन के उत्तरी पश्चिमी सीमा पर निवास करने वाली एक असभ्य और बर्बर जाति थी। तो असभ्य और बर्बर जाति थी, चीन की उत्तरी पश्चिमी सीमा पर निवास करने वाली थी, और अरबों के बाद इसने क्या किया था, भारत पर आक्रमण किया था। तुर्क क्या थे, तुर्कों का उद्देश्य क्या था, मुस्लिम साम्राज्य स्थापित करना। तुर्क क्या चाहते थे, तुर्क चाहते थे कि हमारा साम्राज्य मुस्लिम साम्राज्य स्थापित हो जाए। भारत पर वो क्या चाहते थे, मुस्लिम साम्राज्य स्थापित करना चाहते थे। और उसी क्रम में दोस्तों पहला जो था तो वो कौन था, अलप्तगीन था। तो अलप्तगीन गजनी साम्राज्य गजनी वंश का संस्थापक था। वह सामान्य साम्राज्य के शासक अब्दुल मलिक का तुर्क दास था। तो वो जो सामान्य साम्राज्य था गजनी क्षेत्र का, तो सामान्य साम्राज्य के शासक अब्दुल मलिक का क्या था, तुर्क दास था। अलप्तगीन क्या था, गजनी साम्राज्य के सामान्य शासक अब्दुल मलिक का तुर्क दास था। सामनी साम्राज्य के पतन के बाद उसने मध्य एशिया में अपना स्वतंत्र राज्य स्थापित किया। तो जब वहाँ का सामनी साम्राज्य का पतन हो गया तो उसके बाद उसने क्या किया था, मध्य एशिया में है ना, मिडिल एशिया में क्या किया था, अपना स्वतंत्र राज्य स्थापित किया, जिसकी राजधानी उसने गजनी को बनाया था। अगला दोस्तों, अलप्तगीन के बाद सुबुक्तगीन। यह अलप्तगीन का दास था। तो सुबुक्तगीन क्या था, अलप्तगीन का दास था। भारत पर प्रथम तुर्क आक्रमण 986 ईस्वी में गजनी के शासक अलप्तगीन, गजनी के शासक यहाँ पे दोस्तों अलप्तगीन है, गजनी के शासक अलप्तगीन यह अलप्तगीन का दास था। याद रखेंगे दोस्तों, सुबुक्तगीन कौन था, सुबुक्तगीन अलप्तगीन का क्या था, दास था। भारत पर प्रथम तुर्क आक्रमण 986 ईस्वी में गजनी के शासक अलप्तगीन ने क्या किया था दोस्तों, गजनी के शासक सुबुक्तगीन, यहाँ पे ध्यान रखेंगे दोस्तों, गजनी के शासक सुबुक्तगीन ने ही क्या किया था, सुबुक्तगीन ने जयपाल के विरुद्ध किया था। तो भारत पर प्रथम तुर्क आक्रमण 986 ईस्वी में गजनी के शासक सुबुक्तगीन ने जयपाल के विरुद्ध किया था। सुबुक्तगीन भारत पर आक्रमण करने वाला प्रथम तुर्क शासक था। सुबुक्तगीन क्या था दोस्तों, भारत पर आक्रमण करने वाला प्रथम तुर्क शासक था। 986 ईस्वी में सुबुक्तगीन ने हिंदू शाही राजवंश के राजा जयपाल के खिलाफ एक संघर्ष में भाग लिया। इसमें जयपाल की पराजय हुई। तो सुबुक्तगीन भारत पर आक्रमण करने वाला प्रथम तुर्क शासक था। 986 ईस्वी में सुबुक्तगीन ने हिंदू शाही राजवंश के राजा जयपाल के खिलाफ एक संघर्ष में भाग लिया। तो जयपाल के खिलाफ क्या किया, संघर्ष में उसने भाग लिया। इसमें जयपाल की क्या हुई दोस्तों, पराजय हुई। तो सुबुक्तगीन भारत पर आक्रमण करने वाला प्रथम तुर्क शासक था। 986 ईस्वी में सुबुक्तगीन ने हिंदू शाही राजवंश के राजा जयपाल के खिलाफ एक संघर्ष में भाग लिया, और इसमें क्या हुआ, जयपाल पराजित हुआ। अगला था दोस्तों महमूद गजनवी सुबुक्तगीन का ज्येष्ठ पुत्र था, बड़ा बेटा था। सुबुक्तगीन का बड़ा बेटा था महमूद गजनवी, और अपने पिता की मृत्यु के बाद 997 ईस्वी में वह गजनी के सिंहासन पर बैठा। और जब क्या हुआ दोस्तों, सुबुक्तगीन की मृत्यु हो गई। तो उस सुबुक्तगीन की मृत्यु के बाद महमूद गजनवी 997 ईस्वी में गजनी के सिंहासन पर बैठा। महमूद गजनवी ने भारत पर 1001 ईस्वी से
1027 ईस्वी के बीच 17 बार आक्रमण किया था। तो महमूद गजनवी ने क्या किया था दोस्तों, भारत पर 1001 ईस्वी से 1027 ईस्वी के बीच 17 बार आक्रमण किया था। उसके आक्रमणों का उद्देश्य यहाँ के धन को लूटना एवं धन की सहायता से मध्य एशिया में विशाल साम्राज्य की स्थापना करना था। तो उसका क्या था दोस्तों, जो महमूद गजनवी था उसके आक्रमण का जो उद्देश्य था वो स्पष्ट था कि जो यहाँ का धन है उसको लूटना और साथ साथ धन की सहायता से जो मध्य एशिया था उसमें विशाल साम्राज्य, अपना विशाल साम्राज्य स्थापित करना था। उसने सिस्तान के राजा को पराजित कर खलीफा की स्वीकृति नहीं मिलने के बाद भी खलीफा ने यमुनुद्दौला साम्राज्य का दाहिना हाथ व अमीनुद्दौला मुस्लिमों का संरक्षक उपाधि से उसको सम्मानित किया। तो सिस्तान के राजा को उसने जब पराजित किया, पराजित करके खलीफा की स्वीकृति के बिना क्या कर लिया, स्वयं को है ना खलीफा और यमुनुद्दौला साम्राज्य का दाहिना हाथ और अमीनुद्दौला मुस्लिमों का संरक्षक की उपाधि से क्या कर लिया, सम्मानित कर लिया। स्वयं को यमुनुद्दौला और अमीनुद्दौला की उपाधि से क्या कर लिया, सम्मानित कर लिया। ठीक है दोस्तों, आगे है महमूद गजनवी यामिनी वंश गजनी का शासक था। महमूद गजनवी क्या था, यामिनी वंश गजनी का शासक था। सुल्तान की उपाधि धारण करने वाला प्रथम तुर्क सुल्तान। तो महमूद गजनवी यामिनी वंश गजनी का शासक था, सुल्तान की उपाधि धारण करने वाला प्रथम तुर्क सुल्तान शासक। यह उपाधि उसने बगदाद के खलीफा से प्राप्त की थी। तो महमूद गजनवी क्या था, किस वंश का था, तो यामिनी वंश गजनी का शासक था। सुल्तान की उपाधि धारण करने वाला प्रथम तुर्क सुल्तान शासक था और यह उपाधि उसने बगदाद के खलीफा से प्राप्त की थी। कहाँ के खलीफा से प्राप्त की थी, बगदाद के खलीफा से प्राप्त की थी। भारत पर 17 बार आक्रमण, 1025 ईस्वी में सोमनाथ शिव मंदिर गुजरात पर भी उसने आक्रमण किया था और वो उसका क्या था, प्रसिद्ध आक्रमण है। उसने पंजाब के हिंदू शाही वंश के शासक जयपाल को वहिंद की प्रथम लड़ाई 1001 ईस्वी में पराजित किया। वहिंद की द्वितीय लड़ाई 1008 ईस्वी में उसने हिंदू शाही वंश के ही आनंद पाल को हराया। तो जो महमूद गजनवी था उसने क्या किया था, पंजाब के हिंदू शाही वंश के शासक जयपाल को वहिंद की प्रथम लड़ाई 1001 ईस्वी में पराजित किया। वहिंद की दूसरी लड़ाई 1008 ईस्वी में उसने हिंदू शाही वंश के ही आनंद पाल को भी हराया। तो याद रखेंगे, पहले बार वहिंद की प्रथम लड़ाई में जयपाल को पराजित किया और वहिंद की दूसरी लड़ाई में उसने आनंद पाल को पराजित किया, क्रमशः 1001 और 1008 ईस्वी में। 1025 ईस्वी में उसका सोमनाथ के शिव मंदिर पर आक्रमण सबसे प्रसिद्ध है। तो 1025 ईस्वी में उसका जो महमूद गजनवी था उसका सोमनाथ के शिव मंदिर पर आक्रमण सबसे प्रसिद्ध है। उसने काठियावाड़ में समुद्र के किनारे स्थित सोमनाथ मंदिर से भारी मात्रा में संपत्ति लूटी। तो काठियावाड़ में समुद्र के किनारे स्थित जो सोमनाथ मंदिर था तो उससे उसने क्या किया था, भारी मात्रा में संपत्ति लूटी थी। महमूद गजनवी ने अंतिम आक्रमण 1027 ईस्वी में आगरा के निकट भेरा दुर्ग पर किया था। और महमूद गजनवी का जो अंतिम आक्रमण था वो कब और किसके विरुद्ध था, तो याद रखेंगे 1027 ईस्वी में आगरा के निकट भेरा दुर्ग पर उसने अंतिम आक्रमण किया था। महमूद गजनवी को भारतीय इतिहास में बुत किशन, याद रखेंगे, बुत किशन की उपाधि से नवाजा जाता है। बुत किशन अर्थात मूर्ति भंजक के नाम से उसको जाना जाता है। तो भारतीय इतिहास में महमूद गजनवी को बुत किशन मूर्ति भंजक के नाम से जाना जाता है। महमूद गजनवी के साथ अरबी लेखक अल्बेरूनी भारत आया था। याद रखेंगे, महमूद गजनवी के साथ अरबी लेखक अल्बेरूनी भारत आया था। यह पुराणों का अध्ययन करने वाला प्रथम मुस्लिम था। और जो क्या था दोस्तों, महमूद गजनवी के साथ जो अल्बेरूनी आया था यह पुराणों का अध्ययन करने वाला क्या था, पहला मुस्लिम था। आगे दोस्तों, महमूद गजनवी के दरबारी कवि कौन थे, तो राजकवि फिरदौसी फारसी भाषा के संस्थापक, शाहनामा इनकी रचना है। अल-बरूनी की किताबुल हिंद तहकीके हिंद का लेखक, देहाती इतिहासकार अलवी तारीख़ सुबुक्तगीन का लेखक है। तो याद रखेंगे महमूद गजनवी के दरबारी जो कवि थे तो उसमें राजकवि फिरदौसी, जिन्हें भारतीय भाषा
जिन्हें फारसी भाषा का संस्थापक कहा जाता है। शाहनामा इनकी प्रसिद्ध रचना है। अलबरूनी किताबुल हिंद, तहकीक हिंद के लेखक हैं। और साथ ही साथ देहाती इतिहासकार अलवी की तारीख सुबुक्तगीन प्रसिद्ध है। सुल्तान की उपाधि तुर्क शासकों द्वारा प्रारंभ की गई। तो सुल्तान की जो उपाधि थी वो तुर्क शासकों के द्वारा प्रारंभ की गई। महमूद गजनवी पहला शासक था जिसने सुल्तान की उपाधि धारण की। और महमूद गजनवी क्या था? पहला शासक था जिसने क्या किया था? सुल्तान की उपाधि धारण की। उसे यह उपाधि बगदाद के खलीफा से प्राप्त हुई। और सुल्तान की उपाधि उसको किससे प्राप्त हुई? तो बगदाद के खलीफा से प्राप्त हुई। खिज खां को छोड़कर दिल्ली सल्तनत की सभी तुर्क शासकों ने सुल्तान की उपाधि धारण की। तो सुल्तान की उपाधि के संबंध में यदि गौर करें तो सुल्तान की उपाधि तुर्क शासकों द्वारा प्रारंभ की गई। यदि इस तरह का क्वेश्चन बने कि सुल्तान की उपाधि किन शासकों के द्वारा प्रारंभ की गई, तो याद रखेंगे सुल्तान की उपाधि तुर्क शासकों के द्वारा प्रारंभ की गई। महमूद गजनवी पहला शासक था जिसने स्वयं को सुल्तान की उपाधि से नवाजा और उसे यह उपाधि बगदाद के खलीफा से प्राप्त हुई थी। खिज खां जो सैयद वंश का संस्थापक था, उसको छोड़कर दिल्ली सल्तनत के सभी तुर्क शासकों ने क्या किया था? सुल्तान की उपाधि को धारण किया था। तो सुल्तान की उपाधि खिज खां को छोड़कर दिल्ली सल्तनत के सभी तुर्क शासकों ने सुल्तान की उपाधि धारण की थी। और पहली बार महमूद गजनवी पहला तुर्क शासक था जिसने सुल्तान की उपाधि धारण की और उसे यह उपाधि बगदाद के खलीफा से प्राप्त हुई थी। बाबर ने अपनी पैतृक उपाधि, याद रखेंगे यहाँ पे पैतृक है, तो बाबर ने अपनी पैतृक उपाधि को त्याग दिया। तो बाबर की जो पैतृक उपाधि मिर्जा थी उसको उसने क्या किया था? त्याग करके सर्वप्रथम सुल्तान की परंपरा को तोड़कर अपने को बादशाह घोषित किया था। तो बाबर ने अपनी पैतृक उपाधि मिर्जा का त्याग करके सबसे पहले सुल्तान की परंपरा को तोड़ते हुए अपने को बादशाह घोषित किया था। संसवानी वंश अगला वंश है दोस्तों, संसवानी वंश। गौर करेंगे, संसवानी वंश का ही क्या था दोस्तों? मोहम्मद गोरी था। तो मोहम्मद गोरी क्या था? संसवानी वंश का था। संसवानी वंश से संबंधित था मोहम्मद गोरी। अफगानिस्तान में गजनी वंश के पतन के बाद गौरी क्या था दोस्तों? शक्ति प्राप्त करना। गौरी ने क्या करना था? गौरी गौरी कवि जो था वो शक्ति प्राप्त करना शुरू कर दिया था। साम्राज्य जो था दोस्तों उसकी शक्ति प्राप्त करना शुरू कर दिया था। गौर में जो वंश था उसे संसवानी वंश, उसको क्या कहते हैं दोस्तों? संसवानी वंश कहा गया। मोहम्मद गोरी इस कबीले का शासक था। तो याद रखेंगे अफगानिस्तान में गजनी वंश के पतन के बाद गौरी ने क्या किया था? स्वयं शक्ति प्राप्त करना क्या कर दिया था? गौरी क्या था? कवि था, उसने क्या किया था? शक्ति प्राप्त करना शुरू कर दिया था। गौर में जो वंश था उसे संसवानी वंश, उसे क्या कहा गया दोस्तों? संसवानी वंश कहा गया। मोहम्मद गोरी इस कबीले का शासक था। और जो मोहम्मद गोरी था दोस्तों वो इस कबीले का शासक था। महमूद गजनवी के विपरीत मोहम्मद गौरी ने भारत पर आक्रमण का उद्देश्य भारत में मुस्लिम राज्य की स्थापना करना था। तो महमूद गजनवी के विपरीत जो मोहम्मद गोरी था उसने क्या किया था? भारत पर जो उसके आक्रमण का उद्देश्य था वो क्या था? मुस्लिम राज्य की स्थापना करना था। तो मुस्लिम राज्य की स्थापना करना चाहता था। महमूद गजनवी के विपरीत उसका क्या था? उद्देश्य था। महमूद गजनवी क्या था? धन यहाँ से लूट करके, है ना, मिडिल एशिया में क्या करना चाहता था? अपना साम्राज्य विस्तार करना चाहता था। लेकिन मोहम्मद गौरी क्या था? मोहम्मद गौरी ने भारत पर आक्रमण जब किया तो उसका जो उद्देश्य था तो वो भारत में मुस्लिम राज्य की स्थापना करना था। मोहम्मद गौरी ने भारत पर प्रथम आक्रमण 1175 ईस्वी में मुल्तान पर किया। तो मोहम्मद गौरी का पहला आक्रमण 1175 ईस्वी में मुल्तान पर हुआ। 1178 ईस्वी के गुजरात आक्रमण के समय वहां के शासक भीम द्वितीय मूलराज ने गौरी को बंदी बना लिया। तो 1178 ईस्वी में उसने दोबारा आक्रमण किया था, गुजरात पर आक्रमण किया था। और उस समय गुजरात का जो शासक था वो भीम द्वितीय था।
और उसने क्या किया था, भीमद्युति मूलराज था और इसने क्या किया था, गौरी को बंदी बना लिया था। तो गौरी को इसने क्या कर लिया था, बंदी बना लिया था, लेकिन बाद में छोड़ दिया। बंदी बना लिया था लेकिन बाद में क्या कर दिया, छोड़ दिया। गौरी की भारत में यह प्रथम पराजय थी। और गौरी क्या था, 1178 में गुजरात के शासक भीमद्युति से पहली बार क्या हुआ था, पराजित हुआ था। इस समय के दौरान दिल्ली पर चौहान वंश के पृथ्वीराज चौहान तृतीय का शासन था, जिन्हें राय पिथौरा भी कहा जाता है। तो इसी टाइम पर जब वह गुजरात वाले इलाके में हारा था, तो उसी टाइम पर दिल्ली वाले इलाके में चौहान वंश के पृथ्वीराज चौहान तृतीय का शासन था और उनको राय पिथौरा भी कहा जाता है। तो मोहम्मद गौरी और पृथ्वीराज चौहान के बीच दो लड़ाइयाँ, मोहम्मद गौरी और पृथ्वीराज चौहान के बीच क्या हुई हैं दोस्तों, दो लड़ाइयाँ हुई हैं। एक तो तराइन का प्रथम युद्ध 1191 में, दूसरा तराइन का द्वितीय युद्ध 1192 ईस्वी में हुआ। तो पहला युद्ध दोस्तों तराइन का प्रथम युद्ध 1191 ईस्वी, जिसमें गौरी पराजित हुआ और यह गौरी की दूसरी पराजय थी। तो 1191 ईस्वी की तराइन के प्रथम युद्ध में मोहम्मद गौरी क्या हुआ, पराजित हुआ। किससे पराजित हुआ, तो पृथ्वीराज चौहान से पराजित हुआ। और यह क्या था, उसकी भारत में दूसरी पराजय थी। तराइन का द्वितीय युद्ध 1192 ईस्वी, जिसमें पृथ्वीराज की पराजय हुई। तराइन के द्वितीय युद्ध के बाद मोहम्मद गौरी ने दिल्ली और अजमेर पर नियंत्रण कर भारत में मुस्लिम साम्राज्य की नींव डाल दी। तो तराइन के दूसरे युद्ध में जैसे ही मोहम्मद गौरी क्या हुआ, पृथ्वीराज चौहान को क्या करता है, पराजित करता है। तो उसी के क्रम में उसने दिल्ली और अजमेर पर नियंत्रण कर लिया और साथ ही साथ भारत में क्या कर दिया, मुस्लिम साम्राज्य की नींव डाल दी। तो मुस्लिम साम्राज्य की नींव डाल दी। गौरी को ही भारत में मुस्लिम साम्राज्य का वास्तविक संस्थापक माना जाता है। तो इस तरह का क्वेश्चन यदि बनता है कि भारत में मुस्लिम साम्राज्य का वास्तविक संस्थापक कौन है, तो याद रखेंगे भारत में मुस्लिम साम्राज्य का वास्तविक संस्थापक मोहम्मद गौरी है। आगे देख लेते हैं दोस्तों, कन्नौज विजय के पश्चात मोहम्मद गौरी के सिक्कों पर लक्ष्मी देवी की आकृति बनी है। तो कन्नौज की विजय करने के बाद जो मोहम्मद गौरी था, उसके सिक्कों पर देवी लक्ष्मी की आकृति बनी है। और दूसरी ओर कलमा अरबी में खुदा है। और दूसरी ओर जो क्या है, कलमा शब्द है, ये क्या है, अरबी में खुदा हुआ है, जिस पर देवनागरी लिपि में मोहम्मद बिन साम अंकित है। जिस पर क्या है दोस्तों, देवनागरी लिपि में मोहम्मद बिन साम अंकित था। मोहम्मद गौरी ने 56 ग्रेन का क्या किया है दोस्तों, 56 ग्रेन का दिल्ली कला नामक सिक्का चलाया। तो दिल्ली कला नामक सिक्के की शुरुआत मोहम्मद गौरी ने 56 ग्रेन के दिल्ली कला नामक सिक्के को चलाया था। 1194 ईस्वी में चंदावर के युद्ध में मोहम्मद गौरी ने कन्नौज के राजा जयचंद को हराया। तो 1194 ईस्वी में क्या हुआ दोस्तों, चंदावर के युद्ध में मोहम्मद गौरी ने क्या किया था, मोहम्मद गौरी ने राजा जयचंद को हराया था। ठीक है दोस्तों, राजा जयचंद को हराया था। मोहम्मद गौरी के सेनापति बख्तियार खिलजी ने पूर्वी भारत को विजिट किया और मोहम्मद गौरी के जो सेनापति थे उनका क्या नाम था, बख्तियार खिलजी था। और बख्तियार खिलजी ने क्या किया दोस्तों, पूर्वी भारत को विजिट किया। पूर्वी भारत पर क्या किया दोस्तों, आक्रमण किया और नालंदा व विक्रमशिला विश्वविद्यालयों को नष्ट कर दिया। तो नालंदा और विक्रमशिला विश्वविद्यालयों को इसने क्या कर दिया, नष्ट कर दिया। किसने दोस्तों, मोहम्मद गौरी के सेनापति बख्तियार खिलजी ने पूर्वी भारत की ओर आक्रमण किया और क्या किया, नालंदा और विक्रमशिला विश्वविद्यालयों को नष्ट करा दिया। आगे दोस्तों, 1206 ईस्वी में गौरी कुतुबुद्दीन ऐबक को भारत का नेतृत्व सौंपकर, तो 1206 ईस्वी में जो गौरी था, मोहम्मद गौरी था, उसने अपने गुलाम कुतुबुद्दीन ऐबक को भारत का क्या किया, नेतृत्व सौंपकर वापस अपने गृह प्रांत की ओर जाते समय दमयक नामक स्थान पर उसकी क्या हो गई दोस्तों, दमयक नामक स्थान पर उसकी क्या कर दी गई दोस्तों, 15 मार्च 1206 को हत्या कर दी गई। तो याद रखेंगे 1206 ईस्वी में गौरी क्या था, कुतुबुद्दीन ऐबक को भारत का अपना नेतृत्व सौंपकर वापस अपने गृह प्रांत की ओर जा रहा था। और उसी समय क्या हुआ दोस्तों, दमयक नामक स्थान पर 15 मार्च 1206 को उसकी हत्या कर दी गई। तो इस तरह से दोस्तों मोहम्मद गौरी का शासनकाल था। आगे दोस्तों हम लोग देख लेते हैं मध्यकालीन भारत के 3 प्रमुख आक्रमणों को। तो 3 प्रमुख आक्रमणों में दोस्तों 700 पहला है
712 ईस्वी में मोहम्मद बिन कासिम का आक्रमण, 712 ईस्वी में मोहम्मद बिन कासिम का आक्रमण। दूसरा है दोस्तों 1027 ईस्वी में महमूद गजनवी का आक्रमण भेरा में किया था दोस्तों। 1175 ईस्वी में मोहम्मद गौरी का आक्रमण। ठीक है दोस्तों, तो इस तरह से ये क्या है, मध्यकालीन भारत के 3 प्रमुख क्या है, शुरुआती आक्रमण हैं। आगे दोस्तों मोहम्मद गौरी का भारत पर आक्रमण। मोहम्मद गौरी का भारत पर कौन कौन सा आक्रमण हुआ, तो याद रखेंगे 1175 ईस्वी में मुल्तान राज्य के कर्मार्थी शासक पर इसने क्या की थी, विजय प्राप्त की थी। 1176 ईस्वी में, याद रखेंगे 1176 ईस्वी में उच्च राज्य के कर्मार्थी शासक पर फिर से विजय प्राप्त की। 1178 ईस्वी में अनिलवाड़ राज्य की शासिका चालुक्य रानी नायक देवी और अल्पवयस्क भीम द्वितीय से क्या हुआ था, पराजित हुआ था। 1179 ईस्वी में पेशावर राज्य के मलिक खुसरो पर विजय प्राप्त की। तो मोहम्मद गौरी ने 1179 ईस्वी में पेशावर राज्य के मलिक खुसरो पर विजय प्राप्त की। 1181 ईस्वी में लाहौर के शासक मलिक खुसरो पर पुनः विजय प्राप्त की। 1182 ईस्वी, यहाँ पे दोस्तों 1182 है। 1182 ईस्वी में देवल के पास वसींद राज्य के सुमन शासक पर विजय प्राप्त की। 1185 ईस्वी में सियालकोट राज्य के शासक मलिक खुसरो पर विजय प्राप्त की। 1186 ईस्वी में लाहौर राज्य के शासक मालिक खुसरो पर विजय प्राप्त की। 1189 ईस्वी में भटिंडा राज्य के शासक चौहान सुविधा पर विजय प्राप्त की। 1199 ईस्वी में तराइन राज्य के शासक पृथ्वीराज चौहान से पराजित हुआ था। 1191 में दोस्तों 1191 में तराइन राज्य के शासक पृथ्वीराज चौहान से पराजित हुआ था। और पुनः दोस्तों 1192 ईस्वी में तराइन राज्य के पृथ्वीराज चौहान पर विजय प्राप्त की थी मोहम्मद गौरी ने। और 1193 ईस्वी हांसी कोहरामपुर सूत्र पर वह दिल्ली पर क्या किया था, आक्रमण किया था। 1194 ईस्वी कन्नौज राज्य के शासक जयचंद पर विजय प्राप्त की थी। तो 1194 ईस्वी में कन्नौज राज्य के शासक जयचंद पर विजय प्राप्त की थी। 1195-96 ईस्वी में बयाना राज्य के शासक कुमार पाल पर विजय प्राप्त की। 1196 ईस्वी में ग्वालियर राज्य के शासक लक्ष्मण पाल पर विजय। तो इस तरह से दोस्तों ये तो महमूद गजनवी का क्या था, आक्रमण थे प्रमुख। अलबरूनी कौन था, थोड़ा सा देख लेते हैं। तो अलबरूनी का पूरा नाम अबू रेहान मोहम्मद अहमद अथवा अलबरूनी था। अलबरूनी का जन्म मध्य एशिया के उज्बेकिस्तान ख्वारिज्मी के खीवी में हुआ था। तो ख्वारिज्म के खीवी में उसका क्या हुआ था, जन्म हुआ था। और उसकी जन्म तिथि 973 ईस्वी मानी जाती है। अलबरूनी ईरानी मूल का एक फारसी लेखक था। तो अलबरूनी किस मूल का फारसी लेखक था, तो अलबरूनी ईरानी मूल का फारसी लेखक था। इसकी अनेक रचनाएं मातृभाषा फारसी में हैं। और इसकी अनेक रचनाएं क्या हैं दोस्तों, इसकी मातृभाषा फारसी में है। 1017 ईस्वी में महमूद गजनवी द्वारा ख्वारिज्मी पर आक्रमण और अधिकार करने के बाद अलबरूनी एक युद्धबंदी के रूप में गजनी ले जाया गया। तो ख्वारिज्म पर क्या हुआ दोस्तों, आक्रमण और अधिकार करने के बाद अलबरूनी एक युद्धबंदी के रूप में गजनी ले जाया गया। और गजनी में उसके जीवन का अधिकांश भाग व्यतीत होता है। और गजनी में ही क्या है दोस्तों, उसके जीवन का अधिकांश भाग व्यतीत हुआ। सुल्तान महमूद गजनवी के शासनकाल में 1030 ईस्वी में उसने अपनी विख्यात पुस्तक किताबुल हिंद तहकीके हिंद लिखी। परंतु इस पुस्तक में सुल्तान महमूद के कार्यकलापों का पूरा विवरण नहीं दिया गया है। भारतीय इतिहास के लिए किताबुल हिंद एक महत्वपूर्ण स्रोत है। यह 80 अध्याय और अनेक उपाध्याय में विभक्त है। अलबरूनी का विवरण महमूद गजनवी के भारतीय आक्रमण के पूर्व अथवा 11वीं शताब्दी के भारतीय सामाजिक जीवन पर महत्वपूर्ण प्रकाश डालता है। तो अलबरूनी का क्या है दोस्तों, अलबरूनी का विवरण जो है वो महमूद गजनवी के भारतीय आक्रमण से पूर्व अथवा 11वीं शताब्दी के भारतीय सामाजिक जीवन पर महत्वपूर्ण प्रकाश डालता है। अलबरूनी भारतीय समाज की मुख्य विशेषता वर्ण व्यवस्था का विस्तार से उल्लेख करता है। तो वह कौन सा लेखक था जो भारतीय समाज की मुख्य विशेषता वर्ण व्यवस्था का विस्तार से उल्लेख किया है, तो उसका नाम हो जाएगा दोस्तों अलबरूनी हो जाएगा।
उसके अनुसार भारतीय समाज 4 वर्णों में विभक्त था। सर्वोच्च जाति वर्ण ब्राह्मणों की थी। तो सर्वोच्च जाति क्या था? ब्राह्मणों की थी। सर्वोच्च जाति जो वर्ण थी वो किसकी थी? ब्राह्मणों की थी। अल्बेरुनी के अनुसार पाराशर के पुत्र व्यास ने हिंदी में वर्णमाला की खोज की। तो हिंदी के वर्णमाला की खोज अल्बेरुनी ने बताया कि पाराशर के पुत्र व्यास ने क्या किया था? हिंदी के वर्णमाला की खोज की। इसमें 50 अक्षर थे। तो हिंदी की वर्णमाला की खोज किसने की थी? पाराशर के पुत्र व्यास ने की थी। और ये किसने बताया है? तो अल्बेरुनी ने अपने पुस्तक में बताया है। और ये भी बताया है कि इसमें कितने अक्षर थे? 50 अक्षर थे। आगे दोस्तों सोमनाथ मंदिर। सोमनाथ मंदिर याद रखेंगे दोस्तों, भारतीय इतिहास में यह एक महत्वपूर्ण हिंदू मंदिर है। तो भारतीय इतिहास में यह एक महत्वपूर्ण हिंदू मंदिर है जिसकी गणना 12 ज्योतिर्लिंगों में सर्वप्रथम ज्योतिर्लिंग के रूप में होती है। गुजरात के सौराष्ट्र क्षेत्र के वारंगल में प्रभास पट्टनम में यह स्थित है। तो प्रभास पट्टनम में क्या है दोस्तों? प्रभास पट्टनम में यह स्थित है। इसका निर्माण स्वयं चंद्रदेव ने किया था। और इसका जो निर्माण था वो स्वयं चंद्रदेव ने किया था। इसका उल्लेख ऋग्वेद में भी मिलता है। और इसका उल्लेख कहाँ मिलता है? ऋग्वेद में भी मिलता है। यह मंदिर हिंदू धर्म के उत्थान पतन के इतिहास का प्रतीक रहा है। अत्यंत वैभवशाली होने के कारण इतिहास में कई बार यह मंदिर तोड़ा और पुनर्निर्मित किया गया। तो सोमनाथ का मंदिर इतिहास में कई बार इसको तोड़ा गया और कई बार इसको फिर से बनाया गया है। तो द्वितीय बार मंदिर का पुनर्निर्माण सदी के मौलवी के मैंत्रक वंश के राजाओं ने किया। मौखरी के मैंत्रक वंश के राजाओं ने किया। 8वीं सदी के सिंध के अरबी गवर्नर जुनायद ने इसे पुनः नष्ट कराने के लिए अपनी सेना भेजी थी। प्रतिहार राजा नागभट्ट ने 815 ईस्वी में इसका तीसरी बार पुनर्निर्माण किया। अरबी यात्री अल्बेरुनी ने अपने यात्रा वृत्तांत में इसका विवरण लिखा, जिससे प्रभावित होकर महमूद गजनवी ने 1024 ईस्वी में कुछ 5000 साथियों के साथ सोमनाथ मंदिर पर हमला किया और उसकी संपत्ति को लूटा और उसे नष्ट कर दिया। सोमनाथ मंदिर पर हमला के समय, सोमनाथ मंदिर के हमला के समय 50,000 लोग मंदिर के अंदर हाथ जोड़कर पूजा अर्चना कर रहे थे। प्रायः सभी कत्ल कर दिए गए। सभी का क्या कर दिया गया? कत्ल कर दिया गया। इसके बाद गुजरात के राजा भीम और मालवा के राजा भोज ने इसका पुनर्निर्माण करवाया। सन 1297 में जब दिल्ली सल्तनत ने गुजरात पर कब्जा किया तो इसे 5वीं बार गिराया गया। मुगल बादशाह औरंगजेब ने इसे पुनः 1706 ईस्वी में गिरा दिया। इस प्रसिद्ध मंदिर का डिजाइन प्रसिद्ध आर्किटेक्चर प्रभाशंकर ने तैयार किया था। 800 वर्षों के इतिहास में कैलाश महाभैरव प्रसाद की रैली में बनने वाला प्रथम मंदिर है। इस समय जो मंदिर खड़ा है उसे भारत के गृह मंत्री सरदार वल्लभ भाई पटेल लौह पुरुष ने बनवाया और 1 दिसंबर 1995 को भारत के राष्ट्रपति शंकर दयाल शर्मा ने इसे राष्ट्र को समर्पित किया। महमूद गजनवी के 17 आक्रमण कौन कौन से थे उनको एक नज़र में देख लेते हैं और फिर दोस्तों यहीं से आज की हमारी ये क्लास समाप्त होगी। तो महमूद गजनवी के भारत पर 17 बार आक्रमण किया और दोस्तों पहला आक्रमण उसका पंजाब के सीमावर्ती क्षेत्र पर 1001 ईस्वी में हिंदू शाही राजा जयपाल के प्रदेश में हुआ था। दूसरा आक्रमण पेशावर प्रदेश में 1100 ईस्वी में हिंदू शाही राजा जयपाल पर ही हुआ। तीसरा आक्रमण भटिंडा प्रदेश में 1005 ईस्वी में राजा विजयपाल पर इसने आक्रमण किया। चौथा आक्रमण मुल्तान प्रदेश में 1600 में राजा दाऊद किरमार्थी पर इसने क्या किया था? आक्रमण किया था। पांचवा आक्रमण मुल्तान में 1007-8 ईस्वी में राजा सुखपाल पर आक्रमण किया। छठवां आक्रमण वयहिंद पेशावर में 1008-9 ईस्वी में हिंदू शाही राजा अनंगपाल पर आक्रमण किया। सातवां आक्रमण इसका नारायणपुर अलवर 1009 नारायणपुर अलवर में हुआ, 1009 ईस्वी में हुआ और वहाँ पर जो शासक था वो स्थानीय शासक था, उसके विरुद्ध उसने क्या किया था? आक्रमण किया था। मुल्तान आठवां आक्रमण इसका मुल्तान में 1010 ईस्वी में शासक सुखपाल पर इसने आक्रमण किया था। नौवां आक्रमण थानेश्वर में 1013-14 ईस्वी में राजा राम पर इसने किया। 10वां आक्रमण नंदन प्रदेश 1014 ईस्वी में राजा त्रिलोचन पाल पर आक्रमण किया। 11वां दोस्तों आक्रमण कश्मीर 1015-1016 ईस्वी संग्राम लोहार शासक पर आक्रमण किया।
12वां आक्रमण मथुरा व कन्नौज प्रदेश में 1019 ईस्वी में प्रतिहार शासक राज्यपाल पर इसने आक्रमण किया। 13वां आक्रमण इसका कालिंजर प्रदेश में हुआ, 1019 ईस्वी में हुआ। गढ़चंदेल एवं त्रिलोचन पाल पर इसने आक्रमण किया। 14वां आक्रमण दोस्तों कश्मीर में 1021 ईस्वी में स्त्री शासिका पर आक्रमण। 15वां आक्रमण ग्वालियर पर कालिंजर पर 1022 ईस्वी में गढ़चंदेल शासक पर आक्रमण किया। 16वां आक्रमण इसका सोमनाथ मंदिर 1025-26 ईस्वी में राजा भीमदेव पर आक्रमण किया। और 17वां आक्रमण दोस्तों सिंध के जाट प्रदेश में 1027 ईस्वी में जाट शासकों पर इसने क्या किया था, जाट शासक पर इसने आक्रमण किया था। तो अंतिम याद रखेंगे दोस्तों, और अंतिम आक्रमण याद रखेंगे और पहला आक्रमण याद रखेंगे, पूरे सारे आक्रमण याद नहीं रखना है। और ये कश्मीर वाला स्त्री शासिका पर जो आक्रमण किया था इसको याद रखेंगे। इस तरह से दोस्तों ये हमारा आज का ये टॉपिक यहीं से समाप्त होता है। दोस्तों यदि आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो दोस्तों आज के लिए यहीं तक रखते हैं। जय हिंद, जय भारत। अंत तक देखने के लिए धन्यवाद।